हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9 और लेसन का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो इसमें हम बहुत आगे आ चुके हैं। आज बच्चे आपको मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था और आपने क्या पढ़ा था मैं ये बताता चलूँ। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, एक टॉपिक बताया था जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? तो एसेट्स को जब भी हम अपने बैलेंस शीट से या अपने बैलेंस शीट में जो वैल्यू है उसको अगर हम रिवैल्यू कर रहे हैं तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उस समय होने वाले प्रॉफिट और लॉस को हम पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं। पार्टनर्स कौन होते हैं? तो ओल्ड वाले होते हैं, उनको प्रॉफिट शेयरिंग जो भी रेशियो होता है उनका ओल्ड उसमें हम बांट देते हैं और बात खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसी में हम आगे बढ़ते हुए हम अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करते हुए हम आज जो करने जा रहे हैं हम बुक से क्वेश्चन करेंगे। तो मैं बता देता हूँ आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको मैंने क्या बताया था, साथ साथ में थोड़ा आपको समझा देता हूँ, अच्छा रहेगा। ओहो ये क्या बना, एक मिनट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरह से था, तो हमारे इस तरफ क्या घाटा रिकॉर्ड किया जाता था और इस तरफ फायदा, है कि नहीं। तो ये हमारा इस तरह से था। तो यहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड करते थे, अगर हमारा कोई भी एसेट्स, घाटा कब होगा जब एसेट्स में वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। और लायबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो हमारा क्या होगा, घाटा होगा। फायदा कब होगा, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी और लायबिलिटी डिक्रीज करेगा। तो ये था इसमें। और हम क्या करते थे उससे फिर हम बैलेंस शीट में हम नया जो रिवाइज बैलेंस शीट बनाते थे तो उस वैल्यू पे हम बैलेंस शीट को लिखते थे जहाँ पर न्यू अमाउंट जो शो करने की बात आ रही है उस पर करते थे। ठीक है, तो ये सब बात हो गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं आगे क्या करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे सबसे पहले इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले 18। और आपके लिए आसान और भारी क्या, ठीक है, आपके लिए तो भारी से भारी क्वेश्चन भी आपके लिए आसान है। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन और बुक से मैं पढ़ता हूँ, आपको देखना है और करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन, एक मिनट देखें बुक। हाँ, कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ए बी सी जो पार्टनर है 3:2 में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे शो भी करते हुए चलता हूँ। ए बी पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2। ओके, बैलेंस शीट दे रखा 31 मार्च 2018 का। इसमें दे रखा हमें सन्ड्री क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, कैपिटल, कैश, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट्स। ठीक है, क्या कहता है, दे डिसाइड टू इफेक्ट 1 अप्रैल। इन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल को 2018 है को डिसाइड किया दे विल शेयर प्रॉफिट लॉस रेशियो 2:1। इन्होंने डिसाइड किया कि अब जो है ये ए बी जो है अब अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करके 2:1 में करेंगे। फॉर दिस पर्पज दे डिसाइड द, इन्होंने फिर पॉइंट बता रखा है, पॉइंट नंबर बता रखा फर्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स आर बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। अब देखो एसेट्स को क्या कर रहा है, ये डेप्रिसिएट कर रहा है, मतलब रिवैल्यू कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें किस में होगी, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगी। कहता है पॉइंट नंबर सेकंड, कहता है a provision of 6% be made on sundry debtor for doubtful debts। तो प्रोविजन मतलब अपने डेटर को भी रिवैल्यू कर रहा है, तो इससे होने वाले प्रॉफिट लॉस कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,90,000। तो स्टॉक जो कितने का है, 1,40,000 का है। अब रिवैल्यू होके वो क्या हो रहा है, 1,90,000, मतलब 50,000 से इंक्रीज हो रहा है, फायदा हो रहा है, और ये कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आगे पढ़ते पॉइंट नंबर 4, कहता है अमाउंट ऑफ 3,700 इंक्लूड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। अच्छा, कह रहा है क्रेडिटर जो है 3,700 का
अब वो क्लेम नहीं करेगा, मतलब हमें फायदा हो गया, अब पेमेंट नहीं करना होगा। सर पेमेंट क्यों नहीं करना होगा? मर गया होगा बच्चे, क्या कुछ भी हो सकता, कोई भी, सब मर गए, उसके खानदान में कोई नहीं बचा मान लो, ठीक है, अब पेमेंट नहीं करना है। ओके, ठीक है सर, आगे आगे तो बच्चे इसका पेमेंट नहीं करना है, ये भी एक फायदा है। रिवैल्यूएशन में हम फायदे साइड मतलब क्रेडिट साइड देख देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहता है पार्टनर डिसाइड टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू इन द बुक्स। ठीक है, हम जब भी तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना रहे हैं, रिवैल्यू कर रहे हैं एसेट्स को। ठीक, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स और पार्टनर एंड रिवाइज बैलेंस शीट। कोई नहीं बच्चों, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे सॉल्यूशन में, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले आ जाओ, हम बनाए रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चे हमने बना दिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आगे क्या कहा गया है कि हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। लो कैपिटल अकाउंट भी बना देते हैं। कितने पार्टनर? पार्टनर तो दो ही है, तो दो कॉलम बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ये लो, हमने ये बना लिया, इतना ठीक है, ज्यादा नहीं, हाफ पेज, हाफ से भी थोड़ा कम लगेगा रिवैल्यूएशन के लिए, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए भी हाफ से बहुत कम लगेगा, मतलब 6-7 लाइन लग जाएगी बस। ये बना लिया। तो इसमें जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो इसमें पार्टनर्स कितने हैं? दो पार्टनर है, दो कॉलम खींच लेते हैं। लो, तो इस तरह से हमने बना लिया। हमने क्या बनाया? ये हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर्स है बताओ? तो पार्टनर्स है, कौन कौन से पार्टनर्स है भाई, क्वेश्चन में देखते हैं। पार्टनर्स है ए एंड बी, तो ये हो गया ए बी। और बच्चे हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं पार्टनर्स का बैलेंस बीडी, और लायबिलिटी साइड जो भी होगा उसका बैलेंस बीडी हमेशा क्रेडिट साइड होगा, ये आप बचपन से ही जानते हैं। तो ये है 2,40,000 और ये है 1,20,000। ठीक है, और क्या, और कुछ नहीं। अब रिवाइज बैलेंस शीट हम बाद में बना लेंगे। अब आ जाओ हम रिवैल्यू करें एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो क्या क्या दे रखा है? तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, पहले हम यहाँ पे बैलेंस शीट में देखते हैं। पहले आ जाओ, पहले हम बैलेंस शीट में देखेंगे। और बैलेंस शीट में हम क्या देखेंगे बच्चे? तो बैलेंस शीट में हम ये देखेंगे कि क्या हमारे बैलेंस शीट में प्रॉफिट से और लॉस से रिलेटेड वो आइटम है जो आगे डिस्प्यूट कर सकता है, आगे झगड़े कर सकता है। तो बच्चे हमने देखा लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व है, जो प्रॉफिट से ही निकाला गया एक पार्ट है। तो जनरल रिजर्व अगर बैलेंस शीट में रहेगा, रिवाइज बैलेंस शीट में रहेगा, तो आगे जो ये जनरल रिजर्व कमाया था इन लोगों ने किसी और रेशियो में एफर्ट करके, मेहनत करके, खून पसीना लगाकर, अब वो आगे किसी और रेशियो में बढ़ जाएगा, तो ये उस पार्टनर को बहुत चुभेगा जिसको लॉस होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसी चीजों को हम पहले ही हटाना स्टार्ट करेंगे। तो आज जो सबसे पहले हम हटा देते हैं यहाँ से जनरल रिजर्व, तो पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट। और कितना है आप देख के बताओ? 42,000। और 42,000 अगर हम बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में, तो कितना कितना बटेगा बच्चे बता? तो बेटा यहाँ पर एक तो एक मिनट, तो बच्चे बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा, कैलकुलेट किया जाए इसे तो 25,200 इसके लिए आएगा, 25,200, और इनके लिए आएगा 16,800, ये होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा है सर? नहीं है, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम रिवैल्यूएशन में, और हमेशा पेपर में भी आपको ऐसे करना है। सबसे पहले बैलेंस शीट में हमें वो आइटम जाके देखना है जो डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है, जितने भी होंगे ओल्ड, अगर रिजर्व हो गया, गुडविल हो गया, लॉसेस हो गया, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, कुछ भी,
ठीक है, पहले हम उसको कैपिटल के पार्टनर्स के कैपिटल में दे देंगे, उसके बाद हम एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो हम एसेट्स को रिवैल्यू करें। फिक्स एसेट आर टू बी डेप्रिसिएट बाय 10%। तो बताओ क्या होगा, घाटा होगा, है ना। लिखेंगे फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स कितना, फिक्स एसेट डेप्रिसिएट बाय 10%, डेप्रिसिएट बाय 10%। तो 10% जो डेप्रिसिएट हो रहा है फिक्स एसेट्स कितना है, वो है 1,50,000। तो इसका 10% कितना आएगा, 15,000। आगे पढ़ते हैं, कहता है प्रोविजन ऑफ 6% बी मेड ऑन 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 सन्ड्री डेटर फॉर डाउटफुल डेट्स। ये भी क्या है, एक प्रोविजन है, एक नुकसान है। देखो बच्चे, आपके दिमाग में एक बात आ सकती है जो नहीं आई होगी, फिर भी मैं लाता हूँ आपके दिमाग में कि सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो तो एक ये तो एक प्रोविजन बना लिया आपने, ऐसा हुआ तो नहीं है, घाटा तो नहीं हुआ। तो बच्चे आपने एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर फ्यूचर में आपको कोई भी ऐसा डाउट हो जाए कि लॉस है, तो आप अभी रिकॉर्ड कर लो। तो हमने भी इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए कि आगे अगर हमें लॉस होने वाला है तो हम आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे, इसलिए हम इसको घाटा मान रहे हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमारा कंसेप्ट ऐसा कहता है। तो प्रोविजन ऑफ लिखते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 6% है। तो 6% कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा 7200, 7200। ओके, आगे क्या है, कहता है स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,90,000। स्टॉक बढ़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बढ़ा है, तो फायदा इधर लिखेंगे। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं घाटा और यहाँ पे फायदा। ठीक है, आपको पेपर में यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना, आप फॉर्मेट देखना बुक से। ठीक है, आगे आ जाओ। तो यहाँ पे क्या करना, स्टॉक है, स्टॉक हमारे पास कितना दे रखा है, 50,000 से इंक्रीज हुआ है 50,000। ओके, कहता है अमाउंट 3,700 इंक्लूड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। फायदा हुआ है, तो यहाँ पे लिखो बाय क्रेडिटर। कितना अमाउंट, 3700। पार्टनर डिसाइड टू रिकॉर्ड टू रिवाइज वैल्यू, ये तो हम रिवाइज ही कर रहे हैं। ठीक है, बस हो गया, हो गया। बताओ बच्चों कितना यहाँ पे टोटल फायदा हुआ, तो फायदा हो रहा है, ये तो हमें अल्टीमेट दिखाई दे रहा है। तो प्रॉफिट, एक मिनट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट हमें रिवैल्यूएशन में जो हो रहा है, हम वो किसके बीच में बांट देंगे, हम वो बांटेंगे ए एंड बी, ए और बी के बीच में बांट दिया जाएगा। ये लो, हमने टोटल बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, तो टोटल प्रॉफिट हुआ 53,700, 53,700। ठीक है, तो हमने ये कर लिया 53,700। अब बताओ कि यहाँ पर कितना आएगा अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट आएगा 31,500, 31,500। और इनको ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। तो इस रेशियो में बांट देंगे 31,500 को, तो आएगा 18,900, ये आएगा 18,900, और ये आएगा 12,600। ठीक है, 12,600। तो ये हमने कर लिया, और हमें अब क्या करना है, अब हमें करना है इसको, जिसका जो प्रॉफिट आया है हम उसको ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में हमने बांट रखा, हमने दे देते हैं इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,900 और 12,600। लो बांट दिया, लो सर, अब हमने काम खत्म कर लिया।
ठीक है, तो हमने काम खत्म कर लिया और आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हमारे पास जो अब कैपिटल आया इनका वो कितना है टोटल। तो इनका कैपिटल हम देख ले रहे हैं, कैपिटल कितना है, कैपिटल कितना आएगा टोटल कर लेते हैं। तो इसका बच्चे आएगा 2,84,100, 2,84,100। इसका आएगा 149,400, 149,400 टोटल यहाँ पे करेंगे। तो कोई भी विड्रॉ नहीं है, तो हमारा बैलेंस जो सीडी होगा, जो न्यू बैलेंस होगा कैपिटल पार्टनर का, वो सेम आएगा। तो हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी ए का 2,84,100, 1,49,400 और ये क्या है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो बच्चों काम किया हमने खत्म, तो काम किया हमने खत्म। आओ हम अब क्या कर लेते हैं, अब हमें काम और कर लेते हैं। इसमें रिवाइज्ड बैलेंस शीट जो हमें बनाना है वो भी बना लेते हैं। आ जाओ, क्या करना है, हमें रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, लो लिखेंगे बैलेंस शीट, और ये कौन सा है, रिवाइज्ड। ठीक है, तो आ जाओ हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ क्या कैश चेंज हुआ, नहीं कैश चेंज नहीं हुआ। इसके बाद कितना आ जाए कैश में, वही अमाउंट वही सेम वैल्यू। क्या बच्चे डेटर चेंज हुआ है, तो डेटर में जो डेटर है सनी डेटर, उस डेटर में पहले जो अमाउंट था 1,20,000, उसमें अब जो होगा वो माइनस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 7,200, मतलब 7,200। तो ये माइनस होकर हमारे पास कितना आ जाएगा 1,12,800। ठीक है, इसके बाद बच्चे क्या आएगा, स्टॉक। स्टॉक है, स्टॉक क्या स्टॉक में चेंज है, हाँ स्टॉक में चेंज है। वो स्टॉक में चेंज है 50,000 का। सर ये कैसे पता चलता है, तो बच्चे जिसका जिसका हम जो जो आइटम हम रिवैल्यूएशन में अगर ले लेते हैं वो चेंज है। ठीक है, और जो चेंज है वहां से देख लेंगे। तो ये कितना हुआ 1,90,000 का। ठीक है, इसके बाद फिक्स एसेट से ये भी चेंज है, फिक्स एसेट्स। इसमें क्या चेंज है, तो इसमें जो चेंज है अभी क्या वैल्यू है 1,50,000, और हमने रिवैल्यूएशन बच्चे क्या बनाया कि फिक्स एसेट जो है वो हमारा 15,000 से डेप्रिसिएट हुआ है। तो 15,000 माइनस कर लो तो 1,35,000 आएगा, 1,35,000। ओके, इसके बाद आ जाए तो हम देख रहे हैं सेंट्री क्रेडिटर, सेंट्री क्रेडिटर। तो सेंट्री क्रेडिटर कितना है, तो पहले जो था बच्चे 28,000 था। अब जो 28,000 में से जो नहीं देना है, पेमेंट नहीं करना, वो है 3,700। यही है ना लिखा हुआ लास्ट लाइन, फोर्थ पॉइंट में कि इतना नहीं देना है। तो अब हमारे पास जो सेंट्री क्रेडिटर बचेगा वो होगा 24,300 का। ओके, अब जनरल रिजर्व बच्चे, तो जनरल रिजर्व हमने आपस में बांट दिया, पार्टनर्स के कैपिटल में डाल दिया। तो अब जनरल रिजर्व जो है वो हमारे बैलेंस शीट में नील होगा, और जो नील आइटम है मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए नील लिखता हूँ, और वैसे क्या होगा ये आपको पेपर में नहीं लिखना है। तो अब जनरल रिजर्व हो गया हमारा। इसके बाद हम आएंगे बच्चे, तो यहाँ पे देखेंगे हम कैपिटल अकाउंट जो है पार्टनर ए और बी
अब बताओ मुझे कि कैपिटल अकाउंट में न्यू बैलेंस जो हमारा अभी हमने बनाया है कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें कितना है? तो एक है 2,84,000 और एक में 84,000 कितना था? तो उसमें था 2,84,100 और 1,49,400। अब क्या हुआ? तो अब हमारे पास टोटल अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 4,33,500। ठीक है। अब बच्चों क्या करना? अब कुछ करना ही नहीं, खत्म है क्वेश्चन। क्वेश्चन खत्म है। सर जनरल एंट्री तो नहीं बताया आपने। बच्चे बताऊंगा ना, अभी इसको खत्म करो। तो यहाँ पे क्या आएगा? टोटल करो। अगर आपने सच में कोई पाप किया है तो ये बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। ओके, देखो मिलाते हैं तो टोटल करते हैं, तो इसका टोटल आता है हमारे पास 4,97,000 कितना बोलते हैं? 4,57,800 इधर आ गया। और यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे आएगा, ऐड करते हैं तो यहाँ पे आएगा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो बच्चों आपने कोई पाप नहीं किया है। आप अभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तो आपने कोई भी पाप नहीं किया है। ओके, तो ये मैच कर गया। आगे हम बढ़ते, तो आगे हमें क्या करना है? हमें करना है जर्नल एंट्रीज। हमें पास करनी है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज कैसा? तो पहले सबसे पहले हमने जो रिवैल्यू किया हम उसको करेंगे। तो आओ सबसे पहले हमने क्या क्या किया? तो जितने भी आइटम है ना, यहाँ देखो रिवैल्यूशन में, यहाँ देखो ये फिक्स एसेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये कहाँ है? मुझे बताओ ये कहाँ है? तो ये डेबिट साइड है। कहाँ पे ये? तो ये डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड है ना, तो रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा और ये सारे क्रेडिट होगा। चलो मैं इसको करता हूँ, साथ साथ करना आपको। तो रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या था? तो था सबसे पहले, अगर हम यहाँ पे देख के बताए तो यहाँ पे था रिवैल्यूशन अकाउंट। तो और क्या था यहाँ पे? फिक्स एसेट। ठीक है, क्या था? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट कितना? 15,000। और क्या था? और है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये कितना बच्चे? ये था 7,200। टोटल करेंगे कितना आएगा? ये आएगा 22,200। 22,200। ठीक है, ये हमने पहली एंट्री की। क्या बोलेंगे? बीइंग फिक्स एसेट्स एंड डेटर रिवैल्यूड। ठीक है, ये लिख लेना आप, और बहुत बड़ा कोई नरेशन तो लिखना नहीं है। पॉइंट क्या करेंगे? दूसरी एंट्री करेंगे जो हमारे पास क्रेडिट साइड में, हम उसको करेंगे। तो क्रेडिट साइड में तो रिवैल्यूशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो लिखेंगे डेबिट करने वाले आइटम कौन से? तो वो स्टॉक और क्रेडिटर है। बाय, ओहो क्या बाय कहाँ आ गया? यहाँ लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन अकाउंट। कितना अमाउंट है? 50,000 ये, और 3,700 53,700। ठीक है, तो ये हमने क्या, स्टॉक और क्रेडिटर भी हमने रिवैल्यू कर दिया। अब आ जाओ क्या करना है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो बच्चे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर रिवैल्यूशन अकाउंट अगर हमारा डेबिट में है तो ये रिप्रेजेंट करेगा लॉस को। ठीक है, अगर ये हमारा क्रेडिट में,
तो ये हमारा क्या करेगा, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मुझे बताओ प्रॉफिट ज्यादा हुआ है और लॉस कम हुआ है, तो इसका मतलब अल्टीमेट रिजल्ट क्या आने वाला है, प्रॉफिट आने वाला है कि नहीं। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे 53,700 में से 22,200 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 22,000। ये हो गया 500, ये हो गया 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया कितना 3, 31,500। ठीक है, तो 31,500 ये क्या है, ये क्या है, तो ये बच्चे प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट किन के बीच में बटेगा, प्रॉफिट किन के बीच में बटेगा, तो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, है कि नहीं। तो पार्टनर्स के बीच में जब बांटा जाएगा तो पार्टनर्स का कैपिटल जो होगा वो क्रिएट होगा, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। तो हमने पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज कर दिया। और कौन कौन है, तो इस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे जो प्रॉफिट था रिवैल्यूएशन में, हम पार्टनर्स के बीच में बांट रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को हम खाली कर रहे हैं, तो डेबिट कर रहे हैं। तो कितना, 31,500 किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो 3:1, 3:2 है, तो ये आएगा 18,900 और ये आ जाएगा 12,600। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर in their capital account, their capital account। ठीक है, या their capital account in old ratio, old ratio। तो ये हमने लिख लिया, ये हमने कर लिया। तो ये बात हो गई यहाँ पे खत्म, ये बात हो गई खत्म, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर लिया। अब क्या करना, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, एक और लास्ट एंट्री, तो बच्चे लास्ट एंट्री ये मैं यहाँ पे फोर्थ एंट्री करा देता हूँ कि हमने क्या किया था, जनरल रिजर्व को भी तो बांटा था आपस में। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन कौन सा पार्टनर है, तो ए है, ए के कैपिटल में, और फिर है बी, बी के कैपिटल में। ठीक है, आज जो कितना था, जनरल रिजर्व था कितना, तो जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व था, एक मिनट बुक बंद हो गई, मैं खोलू इसे दोबारा, मैं बुक को खोल लूं। तो बच्चे जनरल रिजर्व जो है वो है 42,000, कितना है 42,000, और ये बट जाएगा ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में। तो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, अभी हमने कैलकुलेट किया था, मैं वहीं से लिख लूंगा 18,900 ये, और कितना 12,600 ये। ठीक है, तो लिख लेंगे जनरल रिजर्व ट्रांसफर इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये बात मैंने कई बार बताई है, तो आप लिख लें जाना। अब क्या, तो बच्चे क्वेश्चन हुआ खत्म, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बताओ कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो आ जाओ, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, 19। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर बच्चे 19 पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। X, Y and Z are partner in a firm sharing profit and loss as 5:4:3. Their balance sheet as at 31st March 2018 was, तो हमें दे रखा है बैलेंस शीट, तो एक्स वाई जेड जो है पार्टनर है और उनका रेशियो जो है वो ये था, इस तरह से, एक मिनट, तो पार्टनर है कौन, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और उनका रेशियो जो है वो था 5:4:3।
इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने डिसाइड किया 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 2018 को इन्होंने डिसाइड किया कि अब XYZ जो है वो बिजनेस करेंगे, लेकिन उनका रेशियो ये नहीं होके 4:3:2 रहेगा। ओके, आगे क्या है, तो जब ये हो रहा है, इन्होंने बताया कि फर्नीचर और हर चीज को रिवैल्यू कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि फर्नीचर बी टेकन एट 80% ऑफ इट वैल्यू। तो पहले जो फर्नीचर कितने का, 60,000 का है, अब वो 80% रह जाएगा। तो अगर हम देखें कि फर्नीचर की वैल्यू अगर 80% रह जाएगी तो 80% कितना होगा, 48,000। मतलब कितना घाटा हो गया, घाटा हो गया 12,000 का, है ना। इसके बाद तो ये रिवैल्यूएशन में चला जाएगा 12,000। इसके बाद कहता है प्लांट एंड मशीनरी वी वैल्यूड एट 4 लाख। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, वो है 4,20,000 का। अब कितने का माना जाएगा, कितना रिवैल्यू कर रहा है, तो अब वो कर रहा है रिवैल्यू 4 लाख का। तो 20,000 का साफ साफ हमने घाटा रिकॉर्ड कर लेना है और ये रिवैल्यूएशन में चला जाएगा घाटा साइड, ठीक है। ओके, कहता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी इंक्रीज बाय 13,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है 13,000 से बढ़ गया है। बताओ लायबिलिटी बढ़ गई है, तो लायबिलिटी जब बढ़ेगा तो क्या होगा, तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो ये भी घाटा होगा। तो 13,000 से जो है वो घाटा बढ़ गया है, ठीक है। और ये कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। कहता पार्टनर्स एग्रीड द अल्टर्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्ड इन द बुक। कहते हैं पार्टनर्स ये चाहते हैं कि जो भी रिवैल्यूएशन में हो रहा है, रिवैल्यू कर रहे हैं जितने भी एसेट लायबिलिटी, वो अपने न्यू रिवाइज बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, दिखाएंगे जब भी तो हम रिवैल्यूएशन बना रहे, तो ये बात बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। आ जाओ आगे, कहता है दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। बच्चे ये इस लाइन को पढ़ेंगे ठीक से, बट ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा है। दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, कह रहा है जनरल रिजर्व नहीं बांटेंगे, बुक में वैसे ही जनरल रिजर्व दिखाएंगे। कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ, देखना। कह रहा है पहले से जो जनरल रिजर्व है ना बुक में, वो वैसे ही दिखाएंगे। तो जनरल रिजर्व कितना है, 75,000 है। अब बच्चे रेशियो हो रहा है चेंज इस डेट को। अगर ये जनरल रिजर्व ऐसे ही आगे हम रख दे, तो पार्टनर्स जो इस रेशियो में इन्होंने कमाया था, इस रेशियो में कमाया था, जो इस रेशियो में उन्होंने अपनी मेहनत को लगाया था, खून पसीने लगा के इस रेशियो में कमा के जनरल रिजर्व बनाया था, अब वो इस रेशियो में ले जाएंगे। तो बात यह है कि किसी ना किसी को तो लॉस होगा और किसी को प्रॉफिट होगा बिना मेहनत के, और ये हम होने नहीं देंगे। तो जब हम ये देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो इसके बारे में ना आपको पिछले से पिछली क्लास में आपको बता रखा है कि जनरल रिजर्व को अगर बुक में ही रखना है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। आज ही हम रिकॉर्ड कर लेंगे, आज ही हम लेना देना कर देंगे पार्टनर्स को कि जिसको आज नुकसान, जिसको आगे नुकसान होगा उसको आज दे दो, खुश कर दो, और जिसको आगे प्रॉफिट होगा उससे ले लो। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसके लिए पता होना चाहिए गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कौन गेन करना है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए वो भी निकाल लेंगे, कोई नहीं, ठीक है। और कहता क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव, ऑल्सो प्रिपेयर रिवाइज बैलेंस शीट। ओके, हम रिवाइज बैलेंस शीट बना देंगे। क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बोला है क्या, नहीं, कोई नहीं, हम बनाएंगे, फिर भी हम बनाएंगे क्योंकि हमें जरूरत है ना। पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट नहीं बनाएंगे तो हम कैसे, हमें पता चलेगा कि उनका क्या कैपिटल होगा, ठीक है। तो हमें तो बनाना है। ओके बच्चे, तो हो गया, डिसाइड हो गया, हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। लो आप भी बनाओ, मैं बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट में, मान लो आप कित, तो बच्चे हमने बना लिया ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसके बाद हमने क्या बनाना था, हमें बनाना था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो है XYZ का, ठीक। ओके, तो हमने ये बना लिया, तैयार कर लिया। अब आ जाओ हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो इनका बैलेंस BD है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहला काम हमें ये ही करना होता है, ठीक है। तो हैबिट हमें बनानी है कि हमें यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस BD। एक्स का कितना है, एक्स का है 4 लाख, एक्स है 4 लाख का। वाई का कैपिटल कितना है, तो वाई का कैपिटल है 3 लाख।
और जेड का है 2 लाख। तो इनका बैलेंस शीट बीडी हमने लिख दिया इनके अकाउंट में, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बाद क्या है, कहता है एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था कि एसेट्स को रिवैल्यू करने से पहले बैलेंस शीट में जाकर देख लेना कुछ ऐसे आइटम है जो आगे डिस्प्यूट कर सकते हैं प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, कोई भी एक्सपेंस से रिलेटेड जो लॉस एक्सपेंस जो भी हो। तो सर हाँ दिखाई दे रहा है एक जनरल रिजर्व। तो बच्चे जनरल रिजर्व तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में साफ साफ पॉइंट में आना, आप देखना लास्ट वाली लाइन, सेकंड लास्ट लाइन में कि कह रखा है जनरल रिजर्व को नहीं बांटना है, ठीक है। तो जनरल रिजर्व को नहीं बांटना है तो हम अभी नहीं बांट सकते हैं, ठीक। क्या और कोई आइटम है बैलेंस शीट में? तो और कोई आइटम बैलेंस शीट में नहीं दिखाई दे रहा। तो आज जो हम बनाएंगे अब रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं। तो ये हमारा साइड जो है वो कौन सा साइड है? तो ये बच्चे घाटा साइड है। आप पेपर में नहीं लिखना, मैं बार बार कहता हूँ। और ये फायदा साइड है, फायदा, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कहता है फर्नीचर 80% वैल्यू रह गई है। तो आ जाओ लिखो, हमें हुआ घाटा फर्नीचर 80% का मतलब कितना? तो 40 कितना 60 का है ना, तो ये हो गया हमारे पास 48, ठीक है। 12,000 का नुकसान है, 12,000 का नुकसान है, ठीक है, ओके। या मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ पहले आपको कि कहता है फर्नीचर जो 60% है, सॉरी 60,000 है, उसका वैल्यू अब 80% रह गया। मतलब कितना? 20% क्या हो गया? लॉस हो गया, खराब हो गया, या 20% का हमें क्या होगा? घाटा होगा। काट लो इसे, कितना आएगा? ये कट लिया, ये हो गया 12,000, ठीक है। तो यही 12,000 हमें जो है घाटा हुआ है, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। आगे बढ़ते, कहता है कि स्टॉक भी एप्रिसिएट बाय, एप्रिसिएट बोला फायदा हुआ है किसमें? स्टॉक में। यहाँ लिखो कितना, कहता है 20%, 20% निकाल लेते हैं। कितने का 20% भाई? तो 20% 3 लाख का, और 3 लाख का 20% निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट, 10% कितना होगा? तो 10% होगा 30,000, एक जीरो हटा दो 10% आ जाएगा। और 20% निकालना है तो 10% का दुगना कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 30,000 का दुगना कर दो तो 60,000, ठीक है। तो 60,000 हमारा क्या हो गया? फायदा हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या प्लांट एंड मशीनरी बी, नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर सी में, प्लांट एंड मशीनरी बी वैल्यूड 4 लाख। अब देखो प्लांट मशीनरी बैलेंस शीट में क्या होगा? वो बैलेंस शीट में है 4,20,000। अब कितना बता रहे? तो हमें 20,000 का घाटा हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी में। तो प्लांट एंड मशीनरी में कितना? 20,000 का घाटा रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, कहता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी इंक्रीज बाय 13,000। लो, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो नुकसान है, घाटा है। अगर कोई भी एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। तो कुल मिला के अगर हम अब देखें तो क्या हमें दिखाई दे रहा है कि अभी भी हमें दिखाई दे रहा है कि अभी हमारा जो टोटल प्रॉफिट 60,000 है, और ये हमारा जो आएगा इसको माइनस कर दिया जाए तो कितना बन जाएगा माइनस करने के बाद? तो 15,000 जो आ रहा है अभी भी हमें फायदा दिखाई दे रहा है, तो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है मतलब। तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन किनको मिलेगा? एक्स वाई जेड, ठीक है। किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो क्या होगा हमारे पास जो है वो दे रखा हमें, ओल्ड रेशियो है 543। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15,000 आएगा। टोटल इनका कितना बन रहा है? टोटल 60,000, इधर भी 60,000, और इन सभी घाटे को माइनस करने के बाद 15,000 ये आ गया। इसके बाद हम 15,000 को बांट रहे हैं हम 543 में, तो ये होगा 6,250, 5,000 और 3,750। तो ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास इन रिवैल्यूएशन में जो आया वो हमारा
ट्रांसफर कर देंगे उनके कैपिटल में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट आया? 6,250, 5,000, 3,750, 3,750। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे यहाँ पे जो हमें लास्ट में पढ़ना है वो बताता हूँ आपको कि जनरल रिजर्व इन्होंने कह दिया कि हम जनरल रिजर्व नहीं बांटेंगे, हम एज इट इज शो करने वाले हैं, जैसा है पहले वैसे ही। तो बच्चे इसमें अब मैं समझा देता हूँ कि हमने ऐसी ट्रीटमेंट हमने पहले भी किया था कि अगर हमें जनरल रिजर्व को नहीं बांटना है तो उससे होने वाले फायदे नुकसान को हमें बांटना होगा आज ही, क्योंकि डिस्प्यूट हमें आज ही खत्म करने हैं। तो कैसे करेंगे? तो अब हमें कैलकुलेट करना होगा कि कौन कितना गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 में कंप्यूटेशन गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद पार्टनर्स, जो हमारे पास ओल्ड रेशियो का पार्टनर्स कौन कौन से? एक्स है, वाई है और कौन है? जेड है। जेड है। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 5 है ना, 5 है और 5 9 थे 12, 5 अपन में 12, 4 अपन में 12, 3 अपन में 12, ये है। ठीक, ये है न्यू रेशियो क्या है? तो न्यू रेशियो हमारे पास जो है वो हमें दे रखा है, बोला है 4 अपॉन में 7 to 9, 4 अपॉन में 9, 3 अपॉन में 9, 2 अपॉन में 9। ठीक, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो? तो ये निकलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक, तो ये हो गया 12 9। एलसीएम कितना है? 3 4 3 और ये हो गया हमारे पास 4 3 12, 12 3 36, तो 36 12 3 36 और ये हो जाएगा 15 4 16। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया? इनका निकल के आ रहा है माइनस का 1 अपॉन में 36 माइनस का, तो इसको क्या हुआ? ये कर रहा है गेन, यहाँ पे x कर रहा है गेन। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 36 ये हो जाएगा 12 4 13 12, तो ये भी 12 ये भी 12, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। नो गेन नो सैक्रिफाइस। ठीक है, इसको देखेंगे। एलसीएम 36, 12 से डिवाइड करो, 3 3 3 9 और हो जाएगा 8, तो ये होगा प्लस का। तो बच्चे ये कर रहा है सैक्रिफाइस। ठीक है, तो ये कर रहा है सैक्रिफाइस और ये कर रहा है गेन। तो एक्स आगे गेन करेगा, एक्स गेन करेगा। अगर हम जनरल रिजर्व को ना बांटे तो ये गेन कर जाएगा, और जो गेन कर जाएगा इस बात से दुख जो होगा वो किसको होगा? जेड को होगा। तो जो भी दुख होगा, जितना भी दुख होगा, उसको आज ही पूरा करो, आज ही उसका दुख खत्म कर दो। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें करना होगा इनके कैपिटल से निकाल के जो भी दुख है वो ट्रांसफर करना होगा एक्स के कैपिटल में। ठीक है, तो आ जाओ हम यहाँ पे एक जनरल एंट्री भी पास कर लेते हैं।
जो हम बांट लेते हैं। तो जनरल एंट्री में क्या होगा? जनरल एंट्री में पहला एंट्री है, ये नहीं। बताओ गेन कौन कर रहा है? तो गेन एक्स कर रहा है, तो एक्स की काउंट करो डेबिट। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? जेड कर रहा है, उसके अकाउंट को करो क्रेडिट। कितना? जनरल रिजर्व कितने अमाउंट का है? जनरल रिजर्व बच्चे कितने अमाउंट का? 75,000 का। कितने का है? 75,000 का। कितना ये सैक्रिफाइस कर रहा है और कितना गेन कर रहा है? ये तो एक्स तो गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है? तो 1/36, 1/36 मतलब 1/36, इतना ये गेन कर रहा है। इससे लेना होगा इस अमाउंट का जो भी आएगा 1/36, तो इसका कितना निकल के आ जाएगा? तो जो भी आएगा पॉइंट में आएगा, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 2083 ले लो। इसका भी सेम होगा, जो इसको देना है वही तो इसको लेना है, तो सेम अमाउंट आने वाला है इसको। तो कहने का मतलब क्या है? जेड जो हो गया हमारा, क्या हुआ? जेड का अकाउंट हमने बढ़ा दिया ट्रीटमेंट करके। तो जेड का अकाउंट बढ़ाना है, क्या करना है? जेड का अकाउंट बढ़ाना है। तो जेड का अकाउंट लो बढ़ा देते हैं। कितने से? 2083। और ये जेड के अकाउंट हमने बढ़ा दिया और एक्स के अकाउंट क्या करना? कम करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, किसने दिया? ये एक्स ने दिया, एक्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर एक्स ने दिया कितना? 2083। किसको दिया? किसको दिया? तो ये दिया है जेड को दिया, तो जेड कैपिटल। ठीक है, ओके। क्या और कुछ? क्या और कुछ? तो बच्चे और कुछ तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो निकाल लो, हम न्यू जो कैपिटल है पार्टनर्स का वो पता कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 4,06,250। ओके, ये हो जाएगा 3,05,000 और ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2,05,000, 2,05,833। सेम अमाउंट यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो जो कोई अगर विड्रॉ है तो विड्रॉ देख लेंगे, नहीं है विड्रॉ तो हमारे पास जो भी बचा हुआ बैलेंस है वो बैलेंस शीट होगा, और क्या है? बैलेंसिंग फिगर। ओके, आ जाओ। तो ये अमाउंट इतना विड्रॉ कर लिया गया है, और विड्रॉ करके, विड्रॉ मतलब यहाँ पे कि इतना अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है जेड के अकाउंट में। तो ये जो है एक्स कैपिटल से कम हो जाएगा, तो बचने वाला सेम अमाउंट आएगा। सेम अमाउंट मतलब जो अमाउंट आएगा वो है 4,04,167। ये तो सेम है, कोई विड्रॉ नहीं हुआ इसमें से। और यहाँ आगा, यहाँ पे टोटल देखा जाए तो कुछ भी नहीं निकाला गया यहाँ से भी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। लो बच्चों, हो गया, खत्म कर दिया मैंने, हमने खत्म कर दिया। ठीक, तो ये हमने बना लिया कैपिटल अकाउंट। अब हमें क्या करना है? लास्ट में यहाँ पे जगह नहीं है, तो एक काम करता हूँ मैं, एक मिनट। तो मैं बच्चे बता रहा था आपको कि हम बनाने जा रहे हैं अब बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम बनाने जा रहे हैं, ये वर्किंग नोट के, ये वर्किंग नोट से पहले होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे ना होकर हमारे पास स्पेस नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपके पास भी अगर स्पेस ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वर्किंग नोट बनाना था और हमेशा ये वर्किंग नोट में बनेगा आपको। अब मैं यहाँ बता देता हूँ बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट और ये है रिवाइज्ड बैलेंस शीट। ठीक, आ जाओ, हम फॉर्मेट बना लिया अच्छी तरह से। हम्म, ये हम अब बैलेंस शीट बना रहे हैं। क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, देखते हैं। बताओ बच्चे, क्या कैश में कोई चेंज हुआ? क्या कैश में कोई चेंज हुआ? तो कैश में बच्चे कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो कैश हमारा जो है पहले जितना था, कैश सेम अमाउंट कैश में आने वाला है 40,000। इसके बाद क्या सैलरी रेटर में कोई चेंज? क्या सैलरी रेटर में कोई चेंज? तो सैलरी रेटर में भी कोई चेंज नहीं है। सैलरी रेटर में भी कोई चेंज नहीं है, तो लिख लेंगे 2,10,000। इसके बाद स्टॉक, क्या स्टॉक में कोई चेंज है? तो स्टॉक में चेंज है, हाँ है। कितना है? तो 60,000 इंक्रीज हो गया। तो पहले 3 लाख का था, अब हो गया 3,60,000। आगे फर्नीचर में कोई चेंज? फर्नीचर तो पहले था 60,000 और उसमें लॉस हो गया 12,000, तो अब हो गया हमारे पास, मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ, वैसे मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे शो करने की, तो यहाँ पे हो जाओ 48,000, 48,000। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी वो कितना है? पहले था 4,20,000 का, अब हो गया नया वैल्यू जो है वो है 4,00,000। ठीक है। क्या सेंट्री क्रेडिटर में कोई चेंज? सेंट्री क्रेडिटर में कोई चेंज? तो सेंट्री क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे वही सेम अमाउंट आने वाला है 40,000। ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में चेंज आया है। क्या है? 13,000 और बढ़ गया। तो पहले 15,000 तो था ही, और 13,000 बढ़ गया, तो अब कितना अमाउंट हो जाएगा? ये हो जाएगा 28,000। इसके बाद क्या है? तो बच्चे इसके बाद जो है, इसके बाद जो है वो है जनरल रिजर्व। बिल्कुल। क्या जनरल रिजर्व यहाँ नहीं लिखेंगे? लिखेंगे बच्चे, क्योंकि हमने क्या कहा है पहले ही, कि हमने कहा है कि जनरल रिजर्व को हमें यहाँ शो करना है। लेकिन अगर हम यहाँ शो कर रहे हैं तो हमने इससे होने वाले फायदे और घाटे हमें रिकॉर्ड करना होगा, और हमने वो रिकॉर्ड भी कर लिया है। आज अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की बात कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे एक्स है, वाई, वाई और ये जेड। ठीक है। तो ये कहाँ से निकालेंगे? तो बच्चे ये तो हम वहीं से निकालेंगे जहां हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 4,04,167, ये आएगा 3,05,000, और ये आएगा 2,05,000, 2,05,833, 2,05,833। ठीक है, टोटल हमने ये लिख लिया। अब बच्चे क्या करना है? अब वही काम जो हमेशा करते हैं, टोटल। और टोटल में एक ही बात कहूंगा कि मेरे से गलती नहीं होगी, अगर गलती होगी तो आपसे होगी। चलो टोटल करते हैं। कर दिया टोटल इसका 10,58,000, और बच्चे इसका भी सेम अमाउंट आ रहा है 10,58,000। ठीक है, तो गलती किसी की नहीं हुई, हमने भी ठीक काम किया, आपने भी ठीक काम किया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है खत्म। सर इसमें जनरल एंट्री, जनरल एंट्री भी बच्चे करना है। जनरल एंट्री करना है क्या? जनरल एंट्री करना है बच्चे। इसमें जनरल एंट्री तो बोल नहीं रखा है, आप चाहो तो जनरल एंट्री क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री टू। ओके, जनरल एंट्री कर लेते हैं, कर लेते हैं ना। चलो कर लेते हैं। तो आओ लिखेंगे सबसे पहली जनरल एंट्री, जर्नल एंट्रीज। क्या करेंगे? जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने देखा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट,
और जो टू के साथ था, टू के साथ ही लिख लो। टू के साथ क्या क्या था, तो टू के साथ था फर्नीचर अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट था, ये था 12, ये कितना था, ये था 20। रिवैल्यूएशन अकाउंट से अमाउंट ला रहा हो बच्चे, ये है 13। टोटल हमारा क्या, कितना, 45,000। नरेशन क्या लिखोगे, लिखोगे बीइंग एसेट्स रिवैल्यूड। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो है उसमें सिर्फ स्टॉक है, तो स्टॉक हमारा डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, तो बच्चे यहाँ पे 60,000 अमाउंट था और एक ही अमाउंट तो था 60,000। ठीक है, आ जाओ। और जनरल एंट्री की बात करें तो और हम क्या जनरल एंट्री, तो एक जनरल एंट्री हमने वो बनाया था जो हमने क्या किया था, जनरल रिजर्व को बांटते वक्त होने वाले, जो फ्यूचर में होने वाले फायदे घाटे का, उनका हमने जनरल एंट्री किया था। तो ये वही जनरल एंट्री जो हमने उसमें किया है, डेबिट जेड को मिलने वाला है वो अमाउंट जो सेक्टर, तो 2083 था, 2083। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद तो ये काम करना, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। थोड़ी गलती क्या की है कि इसको यहाँ पे काम करता हूँ, इसको यहाँ पे ये जो है इसके बीच में गैप बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर जो सॉरी क्या कहेंगे इसे, कि जो जनरल एंट्री जो थर्ड होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए कि जो इससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस है हम उसे बांटने चाहिए। तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट लॉस, तो इसमें देखा जाए तो कितना, 60,000 का क्या हुआ था, प्रॉफिट है ना, मैंने बताया था ना क्रेडिट रेवल्यूशन का मतलब प्रॉफिट है, और 45 का क्या था, लॉस था। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट बचा है और जो ट्रांसफर किया जा रहा है 15,000, वो किसको ट्रांसफर किया जाएगा, तो किया जाएगा एक्स को, वाई को और जेड को, उनके कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। तो कितना अमाउंट आएगा, 6,250, 5,000 और 3,750। ठीक है, तो बच्चे ये अब पॉइंट नंबर हो जाएगा हमारा 4, और हमने इसको जनरल रिजर्व से होने वाले लॉस और प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों अब तो कुछ भी नहीं रहा, हमने जनरल एंट्री कर ली, इसका हमने अकाउंट बना लिया, लेजर भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं रहा जो हमें और सीखना है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं एसेट्स और लायबिलिटी को हम रिवैल्यू करते हैं। आगे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हम पार्टनर्स का कैपिटल, न्यू कैपिटल निकाल पाते हैं। इसके बाद अगर जनरल रिजर्व है और कहा है क्वेश्चन में जनरल रिजर्व को नहीं बांटना है, तो हम उससे होने वाले इम्पैक्ट को हम रिकॉर्ड कर लेंगे और नहीं बांटेंगे, हमारा बैलेंस शीट में वो जनरल रिजर्व दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बात होगी। हमने इसके बाद जनरल एंट्रीज भी दिखा दिया आपको। तो अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन हुआ खत्म, और बच्चे ये क्लास भी मैं कर रहा हूँ खत्म। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, हमने बस प्रैक्टिस किया, कुछ नया नहीं सीखा, बस प्रैक्टिस करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है। नेक्स्ट क्लास में आपसे मैं बात करूंगा एक नए टॉपिक पे, टॉपिक कुछ नया नया देख लेंगे, कुछ मिल जाए। लेकिन अब आप ये समझिए कि हमने 90% हमने खत्म कर लिया है। अब मैं आपको बस क्वेश्चन करा के, प्रैक्टिस करा के और स्ट्रॉन्ग करूंगा, और कुछ रहा नहीं है। ठीक है, तो बच्चे इस क्लास में आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं फिर नए वीडियो लेक्चर के साथ। तो थैंक यू, बाय बाय।